Hello students, once again welcome to Human BioHub. I hope all of you are fine. So today we discuss about nucleolus and the function of nucleolus. It is the remaining part of our previous lecture that is about nucleus. So let's get started. In this lecture, the main function of nucleolus, that is how ribosomes are synthesized or assembled in the nucleolus. So first start with the introduction. न्यूक्लियोलस इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस में मौजूद होता है और इसके सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ये एक स्मॉल स्फेरिकल और डार्क डेंस स्ट्रक्चर होता है। डेंस क्यों? बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ राइबोसोमल डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। इसका साइज वेरी करता है फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर एंड इट इज़ 25% वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। इसकी डिस्कवरी को स्टडी करते हैं कि व्हेन एंड हु डिस्कवर न्यूक्लियोलस। इन 1781 अ साइंटिस्ट फेलिक्स फोंटाना डिस्कवर इट। नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि न्यूक्लियोलस एक्चुअली बनता कैसे है। न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है और ये क्रोमेटिन या क्रोमोसोम की शक्ल में होता है। तो क्या होता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियोलस है ये कैसे बनता है, तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये क्रोमोसोम के 2 आर्म हैं, एक लॉन्ग आर्म है, एक शॉर्ट आर्म है। शॉर्ट आर्म में एक कंस्ट्रक्शन है जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं और एक सेकंड कंस्ट्रक्शन है जिसको हम एनओआर रीजन भी कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। अब इस कंस्ट्रक्शन से जो क्रोमोसोम में मौजूद डीएनए होता है तो वो बाहर की तरफ मूव करता है, बाहर की तरफ वो निकलता है तो ये बाहर एक स्फेरिकल एक डेंस शेप बना लेता है। अब इसके लिए 5 क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये एक डार्क और डेंस स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस का बनता है स्फेरिकल। इसके नेक्स्ट 3 रीजन होते हैं, फिब्रिलर रीजन, डेंस रीजन एंड ग्रैनुलर रीजन। ये इधर पिक्चर में आप देखते हैं, ये आपको ये ग्रैनुलर रीजन नज़र आ रहा है, ये डॉट शेप में। और इनसाइड की तरफ आपको जो ब्लैक है, ब्लैक हमारे पास डेंस रीजन है और इसके सराउंड में जो ब्लू कलर में है, ये ब्लू रीजन जो हमारे पास फिब्रिलर रीजन है। तो फिब्रिलर रीजन क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, डेंस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आरएनए प्रोसेसिंग एंड ग्रैनुलर रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोमल असेंबली। इसमें नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर या फिर हमारे पास जो है राइबोसोम्स बनते कैसे हैं, उनमें ट्रांसक्रिप्शन को, प्रोसेसिंग को या असेंबली को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम आते हैं कि हाउ राइबोसोम असेंबल इन न्यूक्लियोलस। हेयर आर द फ्यू स्टेप्स इन्वॉल्व। फर्स्ट, न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए के जीन प्रेजेंट होते हैं, उनके ट्रांसक्रिप्शन करना। तो जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन करना है वो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, राइबोसोमल आरएनए जीन ट्रांसक्रिप्शन। देन उसकी प्रोसेसिंग करना, जो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस हुई है उसको प्रोसेस करना। उसके बाद हमारे पास राइबोसोमल प्रोटीन की सिंथेसिस एंड उसको असेंबली ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट एंड देन एक्सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे हमारे पास सेल में ये न्यूक्लियोलस मौजूद होता है, कुछ क्रोमोसोम्स भी मौजूद होते हैं। तो न्यूक्लियोलस हमारे पास किस तरह असेंबल करता है तो वो हम उसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है राइबोसोमल आरएनए जीन ट्रांसक्रिप्शन। न्यूक्लियोलस इज अ साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए जीन ट्रांसक्रिप्शन। न्यूक्लियोलस एक जगह है, एक साइट है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए जीन प्रेजेंट होती है और वहाँ उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। Nucleolus organize around the cluster of ribosomal gene called nucleolar organizing region। अब ये हमारे पास इसको हमने न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन का है, तो इसके सराउंडिंग में क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है स्फेरिकल शेप में। अब यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1, ये ना कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो हमारे पास ट्रांसक्राइब करता है राइबोसोमल आरएनए जीन को, जिससे हमारे पास राइबोसोमल आरएनए बनता है। तो ये हमारे पास एक जो राइबोसोम है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है।
है। तो हमारे पास जो लार्ज मॉलिक्यूल लार्ज प्रीकर्सर होगा तो वो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल, वो हमारे पास जो लार्ज राइबोसोमल आरएनए जो है वो हमारे पास क्या होगा, पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज 1 उसको न्यूक्लियोलस के अंदर जो जीन मौजूद होंगी उससे ट्रांसक्राइब करेगा। और जो हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ राइबोसोमल आरएनए है वो हमारे पास न्यूक्लियोलस के आउटसाइड ट्रांसक्राइब होगी, तो वहाँ से हमारे पास राइबोसोमल आरएनए का स्मॉल मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा। ये हमारे पास हो गई ट्रांसक्रिप्शन के, जीन की ट्रांसक्रिप्शन हुई और उससे हमारे पास राइबोसोमल आरएनए बना। लेकिन अब यहाँ क्या है कि राइबोसोमल आरएनए जो हमारे पास बना है जीन से ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ये हमारे पास जो बना है वो अभी इमेच्योर है, लाइक वो अभी मैच्योर नहीं है राइबोसोमल आरएनए। तो उसकी अब हम प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि क्लीवेज ऑफ राइबोसोमल आरएनए, some modification are being occurred and also some non-informational part are being cleaved by some enzyme। अब हमारा क्लीव्ड के बाद क्या है कि हमारे पास जो आरएनए हमारे पास बना है उसमें कुछ नॉन इन्फॉर्मेशनल पार्ट भी होगा, तो उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक हो गया। ये जो हमारे पास पार्ट रिमूव होगा इसको हम क्लीवेज कहते हैं, और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी होंगी। तो फाइनल क्लीवेज में हमारे पास राइबोसोमल आरएनए जो जनरेट होगा वो 18S राइबोसोमल आरएनए होगा, 5.8S राइबोसोमल आरएनए एंड 28S राइबोसोमल आरएनए हमारे पास ये जनरेट होंगे। 3 आरएनए मीन्स एस का मीन्स क्या है, यहाँ पे एक स्वेडबर्ग यूनिट के तौर पर ये एस यहाँ आया है। सो जो 18S राइबोसोमल आरएनए है वो विल बिकम द पार्ट ऑफ स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, वो राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट का हिस्सा बनेगा। एंड 5.8S एंड 28S राइबोसोमल आरएनए जो होगा वो हमारे पास लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट का पार्ट बनेगा। इस तमाम जो हमारे पास प्रोसेस हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ प्री मैच्योर राइबोसोमल आरएनए। थर्ड स्टेप को डिस्कस करते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो अकेला राइबोसोमल आरएनए से काम नहीं चलेगा, वो एक आप ये नहीं कह सकते कि राइबोसोम्स रेडी हो गया या तैयार हो गया या सिंथेसाइज हो गया है। इसमें क्या होगा, प्रोटीन का भी राइबोसोम्स में होना लाजमी है। तो हमारे पास क्या होता है, ये आपको सेल का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। सेल में जेली और फ्लूइड टाइप एक मटेरियल होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें कुछ राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। तो वो राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोमल प्रोटीन की सिंथेसाइज करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस हुई है वो क्या है, न्यूक्लियोलस में इंपोर्ट होती है एंड देन न्यूक्लियोलस तक ट्रांसफ़र होती है। अब क्या है, प्रोटीन ट्रांसफ़र हो गए न्यूक्लियोलस में, अब प्रोटीन भी मौजूद है और राइबोसोमल आरएनए की भी हमने क्या है वो भी हमने प्रिपेयर किया है। तो हमारे पास क्या होगा, अब इसको जो न्यूक्लियोलस है वो असेंबली करेगा, इनको एसोसिएट करेगा। अब 18S जो राइबोसोमल आरएनए है था वो हमारे पास क्या करेगा, एसोसिएट विद राइबोसोमल प्रोटीन। वो राइबोसोमल जो प्रोटीन ट्रांसफ़र हुई है जो न्यूक्लियोलस में बाहर से इंपोर्ट हुई है, तो वो हमारे पास 18S राइबोसोमल आरएनए उसके साथ एसोसिएट करेगा और 40S राइबोसोमल सब यूनिट बनाएगा, जिसको हम स्मॉल सब यूनिट भी कहते हैं, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। एंड एक लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट होता है, तो उसमें क्या होगा, 5.8S एंड 28S राइबोसोमल आरएनए जो है वो प्रोटीन के साथ एसोसिएट करेगा और 60S राइबोसोमल आरएनए का सब यूनिट बनाएगा। अब यहाँ पे लार्ज सब यूनिट भी हो गया जिसमें हमारे पास प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए दोनों एसोसिएट हुए, और एक लार्ज सब यूनिट या फिर स्मॉल सब यूनिट दोनों हमारे पास क्या हुए, सिंथेसाइज हो गए। अब सिंथेसिस के बाद अब क्या हुआ है हमारे पास, अब ये फुली एक असेंबल्ड राइबोसोम्स रेडी हो चुका है। अब हमारे पास न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियस में मौजूद होता है, और न्यूक्लियस के जो आउटसाइड मेम्ब्रेन होती है उसमें न्यूक्लियर पोर मौजूद होते हैं। तो क्या होगा, उन न्यूक्लियर पोर के थ्रू हमारे पास जो अब फुली असेंबल्ड एक राइबोसोम्स रेडी हो चुका है वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएगा। ये था हमारे पास राइबोसोम्स की सारी स्टोरी। तो हमारे पास क्या है, समरी हम स्टडी करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए जीन टू प्रोड्यूस प्री मैच्योर राइबोसोमल आरएनए। हमारे पास क्या हुआ, पहले हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोलस में जीन मौजूद थी, जीन से हमने क्या बनाया, राइबोसोमल आरएनए। अब जो राइबोसोमल आरएनए बना है वो हमारे पास क्या है, अभी मैच्योर नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। उसकी प्रोसेसिंग करके उसका क्लीवेज होगा, उसके अंदर कुछ नॉन इन्फॉर्मेशनल पार्ट रिमूव होगा, कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी। देन हमारे पास बाहर से साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटीन आएगी जो कि न्यूक्लियोलस में, और फिर वो प्रोटीन और क्या होगा, वो राइबोसोमल आरएनए जो हमने जो ट्रांसक्रिप्शन करके बनाए हैं उनको हम असेंबल
असेंबली करेंगे, उनको खुद वो क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे। एसोसिएट करने के बाद एक फुली एक असेंबल्ड राइबोसोमल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट हमारे पास रेडी हो जाएगा। और वो क्या होगा, देन वो राइबोसोम्स क्या हैं कि बाहर साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएंगे और वहाँ पे अब जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होगी या जो भी सेल को ज़रूरत होगी जिस प्रोटीन की, वो उसको राइबोसोम सिंथेसाइज करेंगे एंड नेक्स्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू इज लाइक दिस वीडियो।